हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं नवीन सर, जो पिछली क्लास अभी अगले हफ्ते में जो क्लास कराए हैं उन सभी का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो फुल मैराथन है दोस्तों, एक सप्ताह का मैराथन है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। पूरे क्वेश्चन को एक साथ रिविजन करने वाले हैं। पिछले हफ्ते का पूरे क्वेश्चन का रिविजन एक साथ करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। टोटल लगभग 80-90 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई गैर मंत्री कोई विधेयक प्रस्तावित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम निजी सदस्य का विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संसद में आम तौर पर एक विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? तो यह लगभग 3 बार पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही ढंग से परिभाषित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111, संसद द्वारा पारित विधेयकों को पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, धन विधेयक पर गतिविरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और उससे भी आप लोग अगर न समझ पाए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो पहला न तो दूसरा। पहला, इसमें गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचन नहीं है किंतु भारत में राष्ट्रपति द्वारा नाम दृष्टि है। और दूसरा, आपका हाल ही में भारत की संसद इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, संसद में एक साधारण विधेयक को पेश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो आपका ऑप्शन सी, डी, विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है तो वह आपका संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित करना होता है। तो आपका ऑप्शन ए, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का एक साधारण बहुमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है? तो आपका अनुच्छेद 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धन विधेयक के संबंध में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय अंतिम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजता है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं करती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी,
पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक केवल किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक इसे केवल हम लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, चौथा और पांचवा और छठवां ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक को संसद में पेश होने कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 75 दिन के भीतर पारित किया जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए एक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो शून्यकाल आपका दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो भारतीय संसद में कार्यवाही के शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के पूर्व का काल शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल समय के संदर्भित करता है। तो संसद में शून्यकाल का समय ऑप्शन डी, अनिर्धारित प्रश्न पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में संसदीय कामकाज में शून्य कब जोड़ा गया? तो शून्य आपका 1962 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, उसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न निम्नलिखित में से किस रंग की मुद्रित होता है? तो आपका हरा रंग का मुद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसमें अधिकतम संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य आपका ऑप्शन ए, तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन बी, इसे लोकसभा में इसके अपनाने कारणों का उल्लेख करना चाहिए, गलत है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन है और आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अविश्वास प्रस्ताव आंदोलन किसके खिलाफ किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव आंदोलन यह आपका ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद के खिलाफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सदनों के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम या समाप्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो उसे समापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रस्ताव में बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण धाराएं ली जाती है और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और तभी मामलों को पारित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी, कंगारू संवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो धन्यवाद प्रस्ताव आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, इसे स्थानांतरित करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुमति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें आपका राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा। पहला है आपका लोकसभा के कार्य को पद्धति और कार्य संचालन नियमों अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन
उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। और तीसरा है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष आपका ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तो उसे ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत में पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1925 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपका ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन ए, फ्रेडरिक वाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों, आप लोग बाहर की आवाज़ों पर ना ध्यान दें, सिर्फ हमारी आवाज़ को फोकस करें। इसमें से कौन सा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो यह आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा को 2 बार भंग किया था? तो आपका ऑप्शन ए, के.आर. नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस प्रकार के गतिरोध को सुलझाने के लिए किया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन ए, साधारण विधेयक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के पहला सत्र कौन सा शुरू हुआ? तो यह आपका ऑप्शन बी, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन तीसरा, वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसलेट होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी एजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो पहला न तो दूसरा, दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, यह उसे भारत के केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सुनवाई और अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या होता है? तो यह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में आपका ऑप्शन बी, केवल पहला ऑप्शन सही है।
एक नियुक्त को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यकाल से संबंधित है? तो ये आपका भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए थे? तो आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पर कार्यरत रहे? तो आपका ऑप्शन बी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के एक हिस्से की तरह वर्णित है? तो आपका ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा। लोकसभा और राज्यसभा की परिषद, भारत के राष्ट्रपति तीनों वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या में से अधिक नहीं हो सकती। तो आपका 250 से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व है? तो इसमें से कोई नहीं, इसमें टोटल है तो आपका टोटल इसका जवाब नहीं है दोस्तों, इसमें टोटल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो आपका इनमें से कोई नहीं है, वर्तमान में 8 है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हम नवीन सर की पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को कराते हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। सारी क्लासेस की अभी तक हमने रिवीजन करा दिया हूं और पीडीएफ भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है। और वहीं आरोही मैम के द्वारा जियोग्राफी क्लास चलाई जा रही है, उसका भी हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराते हैं और पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।